आप देख रहे हैं जनसंसद लाइव, जन जन की बात जन जन के साथ। Aravali Institute of Technical Studies, Aravali Knowledge Campus at Umaira, Udaipur, Rajasthan। अगर इंजीनियरिंग है आपका लक्ष्य और आप एक अच्छे कॉलेज की तलाश में हैं, कोर्सेज ऑफर्ड बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा इन एसएस पॉलिटेक्निक कॉलेज। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट एसएस हिल्स, जामर कोटला रोड, उमड़ा, उदयपुर। कॉन्टैक्ट। कोरोना वायरस से जिंदगी का पहिया और गाड़ी का पहिया भी जाम हो गया है। बस मालिकों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। सरकार अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। ऐसे में मोटर एसोसिएशन ने सरकार के सामने अपनी समस्या रखी। सभी गाड़ियों को 1 वर्ष के मोटर व्हीकल टैक्स माफ हो जाए। फाइनेंस पर है गाड़ी, उसकी 6 माह के लिए ब्याज माफ हो जाए। गाड़ी दुर्घटना बीमा 1 साल आगे बढ़ा दिया जाए। लॉकडाउन के दौरान ड्राइवर और क्लीनर को विशेष भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाए। दिल्ली में जाने वाली ग्रीन टैक्स पर BX4 गाड़ियों को छूट मिले। 10 साल पुरानी गाड़ियों को 2 साल मियाद बढ़ाई जाए। पर्याप्त पेट्रोल पंप पर मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध हो। 31 अक्टूबर तक सभी टोल प्लाजा मालवाहक एवं सवारी गाड़ियों की वसूली न हो। दूसरे राज्यों के लॉकडाउन से पहले से फंसे गाड़ियों को निकालने के लिए पर्याप्त गाड़ी में 2 ड्राइवर अतिरिक्त ले जाने की अनुमति मिले। इसके लिए ड्राइवर और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कैंप लगाकर कोरोना की जांच की जाए। बस मालिकों को क्या क्षति है? लॉकडाउन से बस मालिकों की बहुत क्षति है। जैसे में आपको बीमा है पहले, तो उसके बाद रोड टैक्स है, उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट द्वारा हम लोग को बताया गया कि आपका EMI टाल दिया जाएगा और आगे कर दिया जाएगा। लेकिन फाइनेंसर कंपनी ने हम लोग के साथ क्या किया कि उसका इंटरेस्ट सहित ले रहा है, और गाड़ी खड़ी है तो कहाँ से हम लोग इंटरेस्ट दे पाएंगे। इसके चलते लॉकडाउन की अवधि तक हम लोग को कम से कम बीमा का, रोड टैक्स का इसकी छूट मिलनी चाहिए। हम लोग बैठने के काल में कम से कम 2-2 लाख रुपए टैक्स बिहार सरकार को दे दिए। एक गाड़ी पे बीमा कितना पड़ता है? एक गाड़ी पर बीमा हम लोग का मंथली 8,000 रुपया आ रहा है। अच्छा, तो ये नुकसान हो रहा है। इसका नुकसान हो रहा है। जो लॉकडाउन की अवधि से अवधि तक बीमा को कम से कम आगे की ओर बढ़ाया जाए और टैक्स की पूरी तरह छूट दी जाए। और ये आपको गाड़ी को किस्त को कम से कम फ्री किया जाए। उसको EMI ले, लेकिन उसका इंटरेस्ट ना ले। ये नुकसान है हम लोग की बस एसोसिएशन में। हम एसोसिएशन में आपको डेयरी जगन्नाथपुर बस एसोसिएशन का उपाध्यक्ष है। बस मालिकों को क्या नुकसान है? लॉकडाउन से बस मालिकों का सबसे पहला तो चूँकि किस्ती जो है वो सरकार निर्धारित की थी, लेकिन कोई फाइनेंसर उसको मानने के लिए, छूट देने के लिए तैयार नहीं है। वो उसका इंटरेस्ट लेने के लिए तैयार हैं। कह रहे हैं कि 3 महीना का आपको जो छूट है वो इंटरेस्ट के साथ हम लेंगे, या फर्स्ट में लें या लास्ट में लें। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि हम लोग की जो गाड़ी व्यावसायिक वाहन में जो पैसेंजर व्हीकल है, वो गाड़ी फुली लॉकडाउन में पूरे भारतवर्ष में खड़ा है। तो इसका टैक्स का एग्जाम किया जाए, सरकार हमको राहत दे कि चूँकि मेरी गाड़ी रोड पे नहीं चली है, इसलिए मेरा टैक्स हमको नहीं लगना चाहिए। तीसरा मेरा पॉइंट है, जो फिटनेस मेरा फेल हो गया है, तो फिटनेस जो अब नया फिटनेस जो गाड़ी का होगा वो नए पीरियड से उसका फिटनेस किया जाए, ना कि मेरा बैग से फिटनेस किया जाए। चौथा, मेरा जो इंश्योरेंस जो गाड़ी खड़ी है, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम दिए हैं, किसी भी बस का प्रीमियम 90,000 और 80,000 से कम नहीं है। पर मंथ 7,000 और 8,000 रुपया लगता है। जितना दिन मेरा लॉकडाउन में बस खड़ी है, उस इंश्योरेंस का वैलिडिटी को उतना बढ़ा दिया जाए, यानी 12 से 15 महीना कर दिया जाए। जो मेरा है 3 महीना लॉकडाउन रहा है, 3 महीना मेरा बढ़ा दिया जाए। ये है। 5वां चीज़ है, जो मेरा परमिट फेल हो रहा है
उस चूँकि लॉकडाउन खुलेगा तो तुरंत उस परमिट की वैलिडिटी नहीं हो पाएगी। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि उस बस को चलने की अनुमति दी जाए जब तक कि उसका कार्यालय से उसको परमिट निर्गत न हो जाए, उस पर कोई कहीं से फाइन न लगे। सरकार को चाहिए ट्रांसपोर्टरों की समस्या का निदान करे, तभी उनके जिंदगी का पहिया घूम पाएगा। डेहरी ऑन सोन से जनसंसद लाइव के लिए नसीम अहमद, कलाम हाशमी और मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट।